Welcome students again in my YouTube channel. This is the fourth part of theory of demand chapter. In this part we will study the cross price effects. How price of the related goods, substitute or complementary goods affect the demand for a commodity. Before starting today's topic, first of all I want to make a request that kindly watch all the parts of the chapter if you really want to understand the whole concept of theory of demand. Let's start today's topic, cross price effect. As you are seeing on the screen, the topic cross price effect. Then cross price effect. It means आपने related goods और substitute goods पढ़ी हैं. There are pair of the goods. अब substitute goods में आप टी और कॉफी ले सकते हैं. Complementary goods में आप पेन एंड इंक का एग्जाम्पल लिया था. तो कहने का मतलब ये है कि जो टी है, इफ द प्राइस ऑफ टी इज कांस्टेंट और कॉफी की प्राइस में चेंजेस आते हैं, तो ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉफी वेदर इट इज इंक्रीज और डिक्रीजेस, तो इसका असर टी की डिमांड पे क्या होने वाला है, इट इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट. तो हम वो स्टडी करेंगे. इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेन एंड इंक बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री. If the price of ink will increase or decrease, then what is the effect of this decrease in price of ink on the demand of pen? तो ये दोनों अलग अलग केस है. This is called cross price effect. Let's start. Effect of change in the price of a related good on the demand of a commodity is called cross price effect. दोबारा पढ़ता हूं. इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की प्राइस में जब चेंज होता है ऑन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज कॉल्ड, मतलब एक के प्राइस में चेंज होने पे उसका असर दूसरी जो उसकी सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी डिमांड पे क्या होगा. तो वी नो सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड दो है. तो फर्स्ट अकॉर्डिंगली वी कैन स्प्लिट आवर डिस्कशन इनटू टू पार्ट्स. तो फर्स्ट डिमांड फॉर कमोडिटी इन रिलेशन टू द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स पे चलते हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं? विच कैन बी यूज्ड एट ईच अदर प्लेस. जैसे टी कॉफी बोथ आर बेवरेजेस. तो टी की जगह आप कॉफी पी सकते हैं, कॉफी की जगह टी, पर कोल्ड ड्रिंक की जगह आप टी नहीं पी सकते हैं क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट नहीं है. लेट टी बी द कमोडिटी डिमांडेड. तो यहां आपने टी का एग्जाम्पल लिया. डिमांडेड ऑन विच डिमांड कर्व इज D1. तो आपने चाय को एक एग्जांपल लिया जिसका एग्जिस्टिंग प्राइस पे डिमांड कर्व D1 है. इन डायग्राम यू आर सीइंग जो ग्रीन कलर में दिखाया गया D1, इट इज अ डिमांड कर्व ऑफ टी ऑन एग्जिस्टिंग प्राइस P1. अब P1 जब इसका प्राइस है टी का, तो इस P1 प्राइस पे आपका क्वांटिटी डिमांडेड टी का कितना है, OT1. But due to the change in the price of coffee, अब कॉफी की प्राइस में क्या होगा? If the price of the coffee increases, अब कॉफी का प्राइस बढ़ गया है तो कुछ लोग कॉफी को पीना छोड़ के चाय की डिमांड करेंगे. तो इस केस में जो चाय का जो डिमांड कर्व है, द डिमांड कर्व ऑफ टी फॉरवर्ड शिफ्ट, वो शिफ्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और ये D2 पे चला जाएगा, ब्लू कलर वाली जो लाइन है. दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट. तो ये अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज होता है तो टी का जो डिमांड कर्व है फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. इसका ऑपोजिट केस लेते हैं, द प्राइस ऑफ द कॉफी डिक्रीजेस, सब्स्टिट्यूट गुड है उसका प्राइस कॉफी का डिक्रीज हो जाता है, देन द डिमांड कर्व ऑफ द टी विल शिफ्ट बैकवर्ड. तो वो बैकवर्ड शिफ्ट होने वाला है. मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं. तो ये आप इसको D3 ले सकते हैं. यू कैन शो बोथ द कंडीशन इन सिंगल डायग्राम, बट इन दिस बुक ये इसके लिए दो अलग अलग डायग्राम बनाए गए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कॉफी का प्राइस बढ़ता है तो टी का जो डिमांड कर्व है फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, D1 से D2 पे जाएगा और इसकी क्वांटिटी डिमांडेड P ऑन द एग्जिस्टिंग प्राइस कांस्टेंट प्राइस P1 पे पहले OT1 था, अब OT2 तक हो जाएगा और ये K1 से K2 पर शिफ्ट होगा. यस, नाउ the theory related to this diagram. First, increase in price of substitute goods. Initially, if price of T is OP1, initially जो T का प्राइस है P1 बताया था OP1,
डायग्राम में आप देख रहे हैं ऊपर, क्वांटिटी परचेज इज OT1, OT1 क्वांटिटी है। नाउ सपोज द प्राइस ऑफ टी रिमेन कांस्टेंट। अब टी का प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा, यहां कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, रिमेन कांस्टेंट बट द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस। अब कॉफी का प्राइस इंक्रीज होता है, हाउ वुड यू रिएक्ट एज अ कंज्यूमर? अब आप कंज्यूमर हैं, आप कॉफी पीते थे, कॉफी महंगी हो गई है, तो अब सब्स्टिट्यूट गुड पे आएंगे ना आप, तो आप टी पे आ जाएंगे, तो टी की डिमांड क्रिएट ज्यादा हो जाएगी। एज अ रेशनल कंज्यूमर यू मे डिसाइड टू सब्स्टिट्यूट सम टी इन प्लेस ऑफ कॉफी। तो आप कॉफी के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे टी को, और यू आर एक्सपेक्टेड टू बाय मोर ऑफ टी इवन व्हेन इट्स प्राइस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट प्राइस पे आप ज्यादा डिमांड करेंगे क्योंकि कॉफी महंगी हो गया। नाउ यू कैन नॉट अफोर्ड द कॉफी। इनिशियली यू वर बाइंग P1 K1 क्वांटिटी ऑफ टी। इनिशियली आप P1 K1 क्वांटिटी लेते थे, डायग्राम में दोबारा बता देते हैं, ये P1 से K1, बट जब कॉफी महंगी हुई तो आपने टी की क्वांटिटी को K2 तक कर दिया है। तो OT1 P1 K1 क्वांटिटी ऑफ टी, नाउ यू आर विलिंग टू बाय P1 K2 जो कि OT2 के बराबर भी। ग्रेटर परचेज ऑफ कमोडिटी एट दिस कांस्टेंट प्राइस पॉइंट टू अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, और ये सिचुएशन इंक्रीज ऑफ डिमांड का सिचुएशन बन जाता। और फॉरवर्ड शिफ्ट, बिकॉज ये टी की डिमांड जो बढ़ी है नॉट ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द ऑन कमोडिटी, क्योंकि टी का प्राइस तो कांस्टेंट था, तो ये शिफ्ट हुआ। क्योंकि अगर टी की प्राइस कम ज्यादा होगी तब तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता। और फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, अकॉर्डिंगली डिमांड कर्व ऑफ द टी शिफ्ट टू राइट D1 टू D2। दोबारा डायग्राम दिखा देते हैं, ग्रीन लाइन से ब्लू लाइन पे ही चला जाता है, आप देख रहे हैं डायग्राम में। सेकंड, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, अभी मैंने उसी डायग्राम में बताया था। अब कॉफी की प्राइस कम हो जाती है, देन कुछ जो लोग हैं वो चाय को छोड़ के कॉफी पीने लगेंगे, बिकॉज इन कंपेरेटिवली जो कॉफी है वो सस्ता सा हो जाएगा। तो इसमें इस केस में टी का जो डिमांड कर वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये प्राइस ऑफ कॉफी डिक्रीज यू विल टेंड टू सब्स्टिट्यूट सम कॉफी इन प्लेस ऑफ टी। तो अगर प्राइस जो कॉफी का कम होता है तो आप टी की जगह कॉफी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और यू विल डिमांड लेस टी इवन व्हेन इट्स प्राइस इज कांस्टेंट। इसकी प्राइस कांस्टेंट है तो भी। फिगर 11 इलिस्ट्रेट दिस सिचुएशन। ये फिगर जो 11 है ये आपको समझाता है। इसमें ओरिजिनल जो क्वांटिटी थी एग्जिस्टिंग प्राइस पे D1 पे OT2 के बराबर था, बट क्योंकि कॉफी सस्ती हुई तो कुछ टी की डिमांड कम हुई, कुछ चाय पीने वालों ने कॉफी पीना चालू कर दिया, तो इस इफेक्ट से अब जो न्यू क्वांटिटी है एग्जिस्टिंग प्राइस पे टी की वो OT2 या OK2 के बराबर हो गई। पुरानी P1 और K1 ले सकते हैं, और जो न्यू होगी कम होने के बाद P1 K2 है, या फिर आप OT2 ले ले और OT1 ले सकते हैं। ठीक, दिस इज द डायग्राम। ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, क्रॉस प्राइस इफेक्ट। तो यह इसका इलिस्ट्रेशन भी दे रखा है, थोड़ा सा थ्योरी। इनिशियली यू वर बाइंग P1 K1 या OT1 ले रहे थे, जब कॉफी सस्ती नहीं हुई, उसकी प्राइस डिक्रीज नहीं हुई। नाउ यू आर बाइंग P1 K2 O2, जो O2 क्वांटिटी लेते हैं ऑफ टी इवन व्हेन प्राइस ऑफ टी इज कांस्टेंट। तो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम D1 टू D2। तो ये आपको समझ आ गया होगा। बॉक्स में दे रखा है, इफ x एंड y आर सब्स्टिट्यूट्स एंड प्राइस ऑफ x रिमेन कांस्टेंट। अब x का प्राइस कांस्टेंट रहता है तो डिमांड कर्व और x वुड शिफ्ट टू राइट इफ प्राइस ऑफ y इंक्रीज। सब्स्टिट्यूट गुड में अगर y का प्राइस इंक्रीज होगा तो x का डिमांड कर्व राइटवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और अगर y का प्राइस डिक्रीज होता है तो x का डिमांड कर्व लेफ्ट या बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये दो पॉइंट आपको बॉक्स में से आप हिंट याद रख सकते हैं, ये आपके की पॉइंट हो जाते हैं। सेकंड आता है डिमांड फॉर कमोडिटी इन रिलेशन टू द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड में लेते हैं, ये जस्ट ऑपोजिट होगा सब्स्टिट्यूट गुड का। तो लेट अस कंसीडर कार एंड पेट्रोल एज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड। मैंने पेन और इंक बताया था,
It is another example, car and petrol of complementary goods. Let car be a commodity demanded of which the demand curve is D1. अब कार का जो डिमांड है वो D1 से शो किया गया है. अब कार का जो प्राइस है P1 कांस्टेंट है. इनिशियली आप इसका OT1 या P1 K2 क्वांटिटी कार का खरीदते थे, ये वो इतनी कार बिकती थी. बट अब प्राइस जो है पेट्रोल का बढ़ जाता ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द पेट्रोल. कार का जो क्वांटिटी परचेज है वो OT2 हो जाएगा या फिर P1 K2. इट मींस ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. कार भी लोग कम खरीदने लगेंगे, पेट्रोल फ्यूल महंगा हो गया तो. दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट. कार अगर पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा. सब्स्टिट्यूट गुड में क्या था कि अगर वाई गुड का प्राइस इंक्रीज होगा तो एक्स फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता था, एक्स का डिमांड करो. यहां ऑपोजिट है, अगर वाई का प्राइस इंक्रीज होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में तो एक्स का जो डिमांड करोगे वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा. सिंपल डायग्राम है. अब देखें इंक्रीज या थ्योरी भी पढ़ लेते हैं. इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड. इनिशियली इफ द प्राइस ऑफ कार से स्विफ्ट कार लिया इन्होंने, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ कार लिखें. इस OP1 नंबर ऑफ कार परचेज P1 K1. P1 K1 आप कार डायग्राम में देख रहे हो, शुरू में खरीदते हैं, जो कि OT1 के बराबर है. नाउ सपोज दिस प्राइस रिमेन कांस्टेंट. अब कार का प्राइस तो कांस्टेंट रहता है P1 पे, बट द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज. हाउ वुड द कंज्यूमर रिएक्ट टू द सच सिचुएशन. अब कंज्यूमर क्या करेगा, वो कार को भी कम परचेज करेगा. They would tend to buy less cars even when price of car is constant. जबकि प्राइस कांस्टेंट है कार का, तब भी वो नंबर जो कार का है वो लेस परचेज करेगा. रीजन ये क्रॉस प्राइस इफेक्ट है, पेट्रोल महंगा हो गया. नाउ इवन व्हेन प्राइस ऑफ कार इज कांस्टेंट ओनली P1 K2 या OT2 इंस्टेड ऑफ OT1. तो OT1 क्वांटिटी से कम करके आप OT2 पे आ जाएंगे. कार्स आर परचेज बिकॉज प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज इंक्रीज. दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, बैकवर्ड शिफ्ट. तो ये डिक्रीज इन डिमांड का एक कारण हो जाएगा. इसमें आपका डिमांड कर्व जो है कार का बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल. अकॉर्डिंगली डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम D1 टू D2. डायग्राम दोबारा दिखा देते हैं, आप स्क्रीन को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं अच्छे से डायग्राम को. नेक्स्ट, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड. अब अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो जाएगा, इफ द प्राइस ऑफ द पेट्रोल डिक्रीजेस देन द डिमांड फॉर कार इंक्रीजेस. तो इस केस में जो कार का डिमांड कर्व है ऑन एग्जिस्टिंग प्राइस फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस पीपल विल हैव द टेंडेंसी टू बाय मोर कार इवन व्हेन प्राइस ऑफ कार इज कांस्टेंट. दिस इज अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड. ये इंक्रीज इन डिमांड का सिचुएशन है. और फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं, एज इलिस्ट्रेटेड इन फिगर 13 में. आपने D1 से D2 पे गया है. एग्जिस्टिंग प्राइस P1 था कार का. अब पेट्रोल की जो ओरिजिनल प्राइस पे आपने PK1 के बराबर डिमांड किया, ये OT1. जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो आपने कार का डिमांड बढ़ा के P1 K2 तक ले गए या फिर OT2 तक ले गए. और जो डिमांड कर्व है ऑफ द कार शिफ्ट फॉरवर्ड राइटवर्ड, जो ब्लू लाइन से ग्रीन लाइन आगे आपके चला गया यहां पे. ये इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ, आप इसको पढ़ लें, सेम है डायग्राम में जो बताया. बॉक्स पे आ जाए. ये बॉक्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो बॉक्स पड़ा था, बोथ आर ऑपोजिट. डिमांड कर्व और एक्स वुड शिफ्ट फॉरवर्ड. ये फॉरवर्ड कब शिफ्ट होगा, जब प्राइस एक्स का रिड्यूस होगा. और जब फाई का प्राइस इंक्रीज होगा तो ये बैकवर्ड शिफ्ट होगा. तो ये दोनों कंडीशन आपके सब्स्टिट्यूट गुड से जस्ट ऑपोजिट है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. काइंडली आस्क योर प्रॉब्लम बाय इन कमेंट बॉक्स. You can make a direct contact with me also. I already provide my WhatsApp number to you. Yes. Now high order thinking question. What is cross price effect? छोटा सा definition है. Cross price effect refer to the effect of change in the price of commodity X on the demand for commodity Y when X and Y are related goods. मतलब X का जो असर है Y की प्राइस का कि इंक्रीज डिक्रीज होने पे एक्स की डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है, जबकि एक्स और वाई रिलेटेड गुड्स है
या तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो सकती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकती है। तो इस इफेक्ट को आप क्रॉस प्राइस इफेक्ट बोलेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 8, नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। अब इनकम और डिमांड में क्या रिलेशन होता है? डायरेक्टली इट इज अ पॉजिटिव रिलेशन। इफ योर इनकम इंक्रीजेस देन यू विल क्रिएट मोर डिमांड in marketplace. If your income decreases, then you will create less demand for goods and services in marketplace. Due to corona, many people lost their job. तो अब मार्केट में क्या हो रहा है? डिमांड कम हो रहा है। कई सारी जो कंपनी अपने प्रोडक्ट पे अट्रैक्टिंग जो है ऑफर देने लगी है। रीजन क्योंकि अब उनको एक्स्ट्रा डिमांड चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट, इसको पढ़ लेते हैं। If our income rises, we generally tend to buy more goods. More income would mean more pens, more shirt, more shoes, more car and so on. मतलब अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ाते हैं। These are some example, but there are exceptions. कुछ एक्सेप्शन अपवाद भी हैं। If initially you are buying coarse grains, अगर शुरू में आप कोर्स और ग्रेन जो खरीद रहे थे, सस्ता अनाज, सिंपली बिकॉज यू कांट अफोर्ड टू बाय सुपीरियर वन, आप गेहूं चावल अच्छी क्वालिटी का नहीं खरीद पा रहे थे ड्यू टू लो इनकम, हाउ वुड यू टेक योर इंक्रीज इन इनकम नाउ? तो जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आप कोर्सर जो ग्रेन्स है इसको इंफीरियर गुड्स मानते हुए सुपीरियर गुड्स पे, सुपीरियर जो दाल चावल है अच्छी क्वालिटी का, उसको खरीदने लगेंगे। परहैप्स एज अ फर्स्ट स्टेप यू वुड डिस्कार्ड द कंजप्शन ऑफ इंफीरियर्स। तो जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंफीरियर गुड्स का कंजप्शन बंद करते हैं, आप बीड़ी की जगह सिगरेट पीने लगते हैं। इट इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल फॉर स्टूडेंट, बट ये अच्छा समझ आता है इसलिए मैं इसको कई बार बता देता हूं। यू विल रिड्यूस और गिव अप द कंजप्शन ऑफ कोर्सर ग्रेन्स एंड शिफ्ट टू द कंजप्शन ऑफ सुपीरियर ग्रेन। तो जैसे इनकम बढ़ती है तो आप कोर्सर ग्रेन, बाजरा जो है, ज्वार बाजरा मक्का जो है, इन चीजों को छोड़ के आप गेहूं चावल पे आ जाते हैं, सुपीरियर ग्रेन। श्योरली दिस हैपन इन द डेजर्ट ऑफ द राजस्थान, ये राजस्थान के डेजर्ट में होता है जहां बाजरा ज्यादा खाया जाता है। द रिच माइनॉरिटी ईट्स व्हीट, यहाँ पे जो माइनॉरिटी है कुछ लोग वो व्हीट खाते हैं, वाइल द पुअर मेजोरिटी ईट्स बाजरा एज देयर स्टेपल फूड। राजस्थान में बाजरा ज्यादा खाया जाता है। मैं राजस्थान से हूं, आप में से भी कोई राजस्थान से है तो अच्छी तरह समझ पाएंगे। दिस सजेस्ट डिवीजन ऑफ द गुड्स इनटू टू कैटेगरीज। तो यहां हमको गुड्स को दो कैटेगरी में स्टडी करना पड़ेगा कि इनकम का इफेक्ट जो इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव होता है और नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल गुड्स, दीज आर द गुड्स द डिमांड फॉर विच इंक्रीजेज एज इनकम ऑफ द बायर इंक्रीजेज और राइजेस। मतलब नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी डिमांड बढ़ जाती है जब हमारी इनकम बढ़ती है। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द डिमांड और इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। तो नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव रहेगा। हाउ डिमांड कर्व ऑफ द नॉर्मल गुड चेंजेस व्हेन इनकम ऑफ बायर चेंजेस। अब इनकम बायर का चेंज होता है तो आपका नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर्व कैसे चेंज होगा? फर्स्ट इंक्रीज इन इनकम, इन अ सिचुएशन इंक्रीज इन इनकम मोर ऑफ द नॉर्मल गुड्स इज परचेज्ड। अब यहां आपको ब्रैकेट में नॉर्मल लिखना पड़ेगा क्योंकि गुड्स तो दो तरीके की होगी, इंफीरियर और नॉर्मल। तो नॉर्मल गुड्स में जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उसको ज्यादा परचेज करते हैं इवन व्हेन इट्स प्राइस इज कांस्टेंट। नॉर्मल गुड्स की प्राइस सेम है बट आपकी इनकम बढ़ गई तो आप उसकी ज्यादा डिमांड करेंगे। तो क्या होगा? नॉर्मल गुड्स का जो डिमांड कर्व है फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इनकम इंक्रीज होने पे। दिस रेफर टू द सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड और फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। सेकंड है डिक्रीज इन इनकम, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर आपकी इनकम डिक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड को आप कम कर देंगे और डिमांड कर्व जो है फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इनकम की डिक्रीज होने पे, और बैकवर्ड शिफ्ट बोलते हैं इस डिमांड कर्व को, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। डायग्राम आपके पास है फिगर 14 इलिस्ट्रेट बोथ दिस सिचुएशन। इसको एक साथ बताया गया है। इनकम इंक्रीज होता है, ये तो आपका इनिशियल जो ब्लू कलर में, लाइट ब्लू कलर में या D1 जो कर्व दिखाया गया ये इनिशियल डिमांड कर्व है।
अब आपका इनकम बढ़ जाता है तो ये D2 पे शिफ्ट हो जाता है, इसका मतलब ज्यादा डिमांड आप कर देते हैं। यहां इसको नीचे दिखा देते हैं, ठीक। अगर ये Q1 है, Q है, ये Q1 और Q2 से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनकम बढ़ने पे ये D2 पे शिफ्ट होता है, इफ इनकम डिक्रीजेस तो ये D3 पे बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सिचुएशन क्लियर है। आप डायग्राम की प्रैक्टिस करें बना के, क्योंकि एग्जाम में सडनली आप डायरेक्ट डायग्राम बनाने जाएंगे तो नहीं बनेगा। यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू ड्रॉ द डायग्राम। डोंट थिंक ये जनरली सिंपल डायग्राम है, हमको स्केल से लाइन खींचना है, तो इसको लेबल्ड भी करना पड़ेगा आपको, कहाँ क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन। वो एक्स एक्सेस पे हमने क्वांटिटी लिया है, वो वाई पे प्राइस लिया है। नेक्स्ट, इंफीरियर गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स में तो पॉजिटिव रिलेशन होता है इनकम एंड डिमांड, बट इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड। देयर these are the goods the demand for which decreases as income of buyer rises। जब इनकम कंज्यूमर का बढ़ता है, हमारा इनकम बढ़ता है, तो हम इंफीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर देते हैं और सुपीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ाते हैं। देयर इज इनवर्स नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। तो इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम का और डिमांड का जो रिलेशन है नेगेटिव हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। और इन केस ऑफ इंफीरियर गुड इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, इनकम इफेक्ट यहां नेगेटिव होगा। ये काफी सारे इफेक्ट आ चुके हैं, क्रॉस प्राइस इफेक्ट आ रहा है, इनकम इफेक्ट आ रहा है नॉर्मल गुड इंफीरियर गुड्स पे। तो आप इसको बार बार स्टडी करेंगे, लर्न बाय हार्ट, मन लगा के करेंगे तो डाउट क्रिएट नहीं होंगे। अगर आप इसको लाइटली पढ़ते हैं तो मेनी डाउट्स विल रिमेन इन योर माइंड। देन इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली आस्क योर डाउट्स रेगुलरली। हाउ डिमांड कर्व ऑफ अ इंफीरियर गुड चेंजेस व्हेन इनकम ऑफ बायर चेंजेस। अब डिमांड कर्व कैसे चेंज होता है इंफीरियर गुड्स का, इंक्रीज इन इनकम। तो इंक्रीज होगा जब इनकम तो ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और इनकम डिक्रीज होगा तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि इंफीरियर गुड्स की डिमांड आप कब करते हैं, जब आपकी इनकम कम होती है। फुटपाथ से आप चीजें ले लेते हैं, कौन लेता है, जो पुअर पीपल है। जैसे इनकम बढ़ती है तो आप बड़े बड़े शोरूम पे परचेज करने जाने लगता है। तो ये क्रॉस प्राइस जो इफेक्ट था वो भी हमने पढ़ा है, इनकम इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं। पहला इंक्रीज इन इनकम। In a situation of increase in income, less of the inferior good is purchased. The consumer buyer prefer to shift on superior substitute goods because now he can afford them. क्योंकि अब पैसा आ गया, आप superior goods को अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप inferior goods की डिमांड डिक्रीज करते हैं और उनका डिमांड कर बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है एग्जिस्टिंग प्राइस पे ही। इंफीरियर गुड्स की एग्जिस्टिंग प्राइस पे वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सेकेंड है डिक्रीज इन इनकम। अगर इनकम डिक्रीज होता है तो आप सुपीरियर गुड्स का डिमांड कम कर देंगे और उनको रिप्लेस करेंगे इंफीरियर गुड्स से। तो इस केस में इंफीरियर गुड्स का जो डिमांड कर्व है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। और बाकी डिस्क्रिप्शन सेम है आपके पास, आप इसको समझ रहे होंगे। होप यू आर एंजॉइंग ऑनलाइन स्टडी विद मी। अब डायग्रामेटिक इलिस्ट्रेशन है, बिल्कुल सेम डायग्राम है, बट वर्ड्स आपके चेंज हो गए। तो फर्स्ट जो D1 से D2 पे जाना है, ये जब आपका इनकम इंक्रीज होता है। इफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस देन ही विल परचेज मोर ऑफ सुपीरियर गुड्स एंड क्रिएट लेस डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। तो डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, सॉरी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ग्रीन पे। और इन केस आपकी इनकम कम हो जाती है तो आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा करते हैं और सुपीरियर गुड्स की डिमांड को कम करते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं इंफीरियर गुड्स से। तो इस केस में आपका डिमांड कर फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। मामूली से डिफरेंस है, एक एक दो दो लाइन याद रखना है और डायग्राम की प्रैक्टिस करना है। काफी सारे डायग्राम आते जा रहे हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट हाई ऑर्डर थिंकिंग, जो आपके पास क्वेश्चन है ये दो ले लेते हैं। What type of goods find a rise in their demand even when income of buyer reduce? What type of goods find a rise in their demand? किस तरीके की चीजों की डिमांड बढ़ जाती है when income of buyer reduce? तो वो inferior goods होंगी। अभी अभी हमने पढ़ा है if income of buyer decreases, कम होता है तो हम inferior goods की तरफ जाते हैं, सस्ती चीजों को खरीदते हैं, फुटपाथ से खरीदते हैं, ठेलों से खरीदते हैं। Second question है, do you agree with the view that goods may be inferior to one
बट नॉर्मल टू द अदर। यस, इट इज राइट। एज अ पुअर, जब आप गरीब होते हो तो आप ज्वार बाजरा खाते हैं, तो ये आपके लिए नॉर्मल गुड्स हो जाती है। बट ये इंफीरियर कब होती है? जब आपकी इनकम बढ़ जाती है। यस, इट इज ट्रू दैट अ गुड मे बी इंफीरियर टू वन। एक ही चीज किसी व्यक्ति के लिए इंफीरियर हो सकती है और दूसरे के लिए नॉर्मल, एंड नॉर्मल टू द अदर। द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंफीरियर गुड एंड नॉर्मल गुड इज ड्रॉन। तो इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो कैसे पता लगाया जाए? विद रेफरेंस टू द लेवल ऑफ इनकम। इनकम लेवल से पीपल विद लो लेवल ऑफ इनकम वुड फाइंड कोर्सर ग्रेन एज अ नॉर्मल। जिन लोगों की इनकम कम होती है विद लो लेवल ऑफ इनकम, तो उनको जो कोर्सर ग्रेन है वो नॉर्मल गुड्स की तरह लगते हैं और वो उसको रेगुलर कंज्यूम करते हैं। ऑन द अदर हैंड पीपल विद हाई इनकम वुड कंसीडर कोर्सर ग्रेन एज द इंफीरियर गुड। तो जो लोग अमीर है उनके लिए ज्वार बाजरा ये चीजों को खाना इंफीरियर हो जाता है। हम लोग कभी कभी शौकिया ज्वार बाजरे की रोटी खा लेते हैं, होटलों में भी मिलती है स्पेशल ऑर्डर, बट स्टिल इट इज इंफीरियर। तो ये आंसर आपको समझ आ गया होगा। पॉइंट नंबर 9, इम्पैक्ट ऑफ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। हाउ अवर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अफेक्ट द डिमांड ऑफ कमोडिटी। टेस्ट प्रेफरेंस में कौन से पॉइंट आते हैं? फर्स्ट, इंडिविजुअल लाइक एंड डिसलाइक। कई बार हम बोलते हैं मुझे आइसक्रीम खाना पसंद नहीं है। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मुझे जो मीठा खाना है रिसेंटली 2 साल से 3 साल से मैंने कम कर दिया है ड्यू टू हेल्थ, माई हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो मेरी पर्सनल चॉइस हो गई। अब मिठाई सस्ती भी हो जाती है तो भी मैं उसकी डिमांड नहीं करता हूं। एग्जिस्टिंग प्राइस पे मैंने कम कर दिया, डॉक्टर ने बता दिया किसी को डायबिटीज है तो अब वो मिठाई को परचेज नहीं करेगा। पहले खाता था, अब वो उसकी डिमांड को कम कर देगा, जबकि जो मिठाई है उसकी प्राइस कांस्टेंट है। You tend to buy more or less of a commodity simply because your like and dislike tend to change. आपकी लाइक डिसलाइक जो है वो आपका चेंज हो जाता है, तो सिंपली इस कारण आप उसकी डिमांड को कम ज्यादा कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, ट्रेंड एंड फैशन। पर्टिकुलरली एक ट्रेंड और एक फैशन होता है, ये कपड़ों में ज्यादा देखा जाता है। जैसे पहले बूट कट थी, चौड़ी मोहरी की जीन्स चला करती थी, अभी नैरो बॉटम आ गया। बहुत पहले बेल बॉटम फैशन में चला करता था। तो फैशन और ट्रेंड जब चलते हैं तो इनकी डिमांड सडनली बूम हो जाती है, बट जैसे ट्रेंड फैशन चले जाते हैं तो एग्जिस्टिंग प्राइस पे इनकी डिमांड कम हो जाती है। यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इमर्जिंग ट्रेंड एंड फैशन। यू सिंपली वांट टू ट्रेंडी अकॉर्डिंगली यू प्रीफर टू बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी। तो ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी आप उस चीज को ले लेते हैं। जैसे आजकल मैं एक फैशन देख रहा हूं, जो पैंट चल रही है थोड़ी ऊपर तक चल रही है, मतलब वो फुट को टच नहीं करनी चाहिए, देयर इज अ बिग गैप, आपका जो सॉक्स है वो दिख जाता है पूरा, तो इट इज अ काइंड ऑफ फैशन। तो आजकल ऐसा चल रहा है। बट जब हम हमारे चाइल्डहुड में देखते थे इस तरीके की पैंट होती थी तो ऐसा लगता था कि ये छोटी हो चुकी है, अब हमें नई सिलवा लेनी चाहिए। बट अभी फैशन में चल रहा है, लोग जानबूझ के छोटी पहनते हैं, तो ट्रेंड है। जिस दिन ये ट्रेंड जाएगा तो इस तरीके के जो चीजें ट्राउजर्स हैं इनकी डिमांड सडनली एग्जिस्टिंग प्राइस पे बहुत लो हो जाएगी और डिमांड कर बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो फेवरेबल अगर चेंज होता है तो वो फॉरवर्ड शिफ्ट में आएगा और अनफेवरेबल चेंज में बैकवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड का। थर्ड है क्लाइमेटिक कंडीशंस। अब क्लाइमेटिक कंडीशन ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस टेंड टू चेंज विद चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन। सर्दी आते आइसक्रीम तो नहीं खाएंगे, स्वेटर पहनने लगेंगे, आइसक्रीम की डिमांड कम करेंगे, स्वेटर की डिमांड बढ़ा देंगे, गर्म चीजें टी कॉफी ये ज्यादा। प्रेफरेंस टेंड टू चेंज विद चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन। विंटर सीजन इंक्लूड्स यू टू गुड्स लाइक टी कॉफी, वाइल समर सीजन इंक्लूड्स कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम। अब गर्मी में आपको कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम पसंद आता है, सर्दी में टी कॉफी है ये पसंद आता है। तो दीज आर द पॉइंट्स जो कि आपको इंपैक्ट ऑफ टेस्ट प्रेफरेंस बताते हैं डिमांड पे ऑफ अ कमोडिटी। ठीक, नाउ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अभी मैंने बताया था जो टेस्ट प्रेफरेंसेस में 2 तरीके के चेंज होते हैं। फेवरेबल चेंज, अगर फेवरेबल चेंज आते हैं तो डिमांड बढ़ जाएगी एग्जिस्टिंग प्राइस पे और डिमांड कर फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बट इन केस ऑफ अनफेवरेबल चेंज डिमांड डिक्रीजेस एंड डिमांड कर्व शिफ्ट बैकवर्ड। ठीक, इसको पढ़ते फेवरेबल जो चेंजेस है। फेवरेबल चेंजेस इन टेस्ट प्रेफरेंस इंक्लूड द बायर टू
buy more of a commodity even when its price continue to be the सेम प्राइस पे आप डिमांड कम ज्यादा करते हैं, फेवरेबल और अनफेवरेबल चेंज में. दिस इज अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड. अगर फेवरेबल चेंज होता है तो इंक्रीज हो जाएगा डिमांड और फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इंप्लाइंग फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. ऑन द अदर एंड एन अनफेवरेबल चेंज इन द टेस्ट प्रेफरेंस कॉज लेसर परचेज ऑफ द कमोडिटी. मतलब कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है एंड इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस पे कांस्टेंट प्राइस पे. दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड और बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व. फिगर 16 इलिस्ट्रेट दिस सिचुएशन. फिगर 16 में आते हैं फेवरेबल चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस कॉज फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. फेवरेबल चेंज में ये डी से D2 पे जाएगा. सॉरी स्क्रीन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, अब सही है. ठीक, अब आप यहां देख सकते हैं फेवरेबल अगर चेंजेस आते हैं तो डिमांड कर्व D1 से D2 पे जाएगा. अनफेवरेबल चेंज में ये D2 से D3 पे बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. मतलब लाइट ब्लू लाइन से ये डार्क ब्लू हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा जब फेवरेबल चेंज होंगे टेस्ट प्रेफरेंस में. अब टेस्ट प्रेफरेंस में अनफेवरेबल चेंज होंगे तो बैकवर्ड शिफ्ट होकर ग्रीन लाइन पे, मतलब पहले एटा अब सी हो जाएगा बैकवर्ड शिफ्ट में और जब फेवरेबल चेंज आएगा तो A2 भी फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. तो ये डायग्रामेटिक इलिस्ट्रेशन था. एन अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कॉज अ बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व D2 D3. ठीक, तो अनफेवरेबल चेंज में तो ये D से D3 पे शिफ्ट हो जाता है A2C और फेवरेबल चेंज में D से किस पे शिफ्ट हो जाता था, ऊपर बताया गया था. दैट्स ऑल, ये चैप्टर पूरा हो गया है. आप इसकी समरी को यहां से कलेक्ट कर सकते हैं. होप यू आर एंजॉइंग. कोई प्रॉब्लम हो आप जरूर पूछिएगा. बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Again, it is my humble request, watch all the parts, kindly like each and every video, support me by giving me your valuable subscription, share my channel with your friends and relative. Okay, bye.